हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक हैं और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप लोगों के डिमांडिंग टॉपिक को लेकर मैं फ़ौरन आ चुकी हूं। अब जो है रीडिंग में मैं बिल्कुल खुद से देर नहीं करना चाहती। अभी कुछ देर पहले मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट जिस पर किए उस टॉपिक को लेकर आ चुकी हूँ, जानने के लिए कि आपके पर्सन की जो है एक्चुअल उनका फेस जो है वो क्या है। क्या वो बहुत सारे फेसेस यूज़ कर रहे हैं आपके लिए, या आपको जो वो दिखा रहे हैं वो उनकी हकीकत नहीं है कहीं ना कहीं, या आप उनकी सच्चाई से कहीं ना कहीं दूर हैं और आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है ऐसा। ठीक है, एक बार फिर मैं ये कह दूं कि गाइज़ ऑल साइंस रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट करें ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप उन्हें ही कैरी करें, उन्हें ही कंटिन्यू करें जो आपके साथ रेजोनेट ईजीएस्ट वे में कर जाते हैं। और इफ़ यू वांट एनी पर्सनल क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है हम लोग एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं और अपनी पुरानी रीडिंग का जो पैटर्न है उसको वापस लेकर आने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ अल्फ़ाबेट आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते हो आसानी से। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, आप लोगों के पर्सन के नाम हो सकते हैं इसमें या आपके नाम हो सकते हैं। इफ़ अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके लाइफ में उनके भी नाम इसमें अगर अल्फ़ाबेट में आते हैं आप उसके थ्रू भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ यहाँ से भी अल्फ़ाबेट्स एट्रीब्यूट्स में लूँगी। अपकमिंग टॉपिक्स जो हैं आप इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। ठीक है, आप सभी लोगों के अब जितने भी टॉपिक हैं वो आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग किसके किसके साथ रेजोनेट करी और अपकमिंग आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। इफ़ यू वांट ज़ोडिएक साइंस पर आप लोगों को रीडिंग चाहिए होगी, आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर लेकर आ जाऊँगी। इफ़ अगर डेली रीडिंग तो चले आती ही रहेगी, बट ज़ोडिएक साइन अगर लगेंगे तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग पूरा चैनल, आप जैसा कि जानते हैं मेरे व्यूअर्स जैसे मुझे जो भी जिस हिसाब से रीडिंग करने के लिए ऑफ़र करते हैं, बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो आप सब की बातों को मैं लेकर चलने की कोशिश करती हूँ हमेशा ही। तो आप मुझे बिल्कुल खुलकर जो है बात अपनी बताइएगा। ठीक है, वी आया है सबसे पहला अल्फ़ाबेट, यहाँ पर टी आया है, वाई हो सकता है नाम, एस हो सकता है, पी हो सकता है, एल हो सकता है, यहाँ पर डी से भी हो सकते हैं, आई आया है, यहाँ पर ई आया है, ओ आया है, यू, सी, ए, ई अगेन, ए अगेन, एन, ई, एल, ए, डब्ल्यू, जी, ए, आर, टी अगेन, ओके ये ब्लैंक है एक्चुअली, आई, एन, ओ, एन, ओ, एस, टी, एच, डी, ई, आई, एन, जी, ई बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, ई अगेन, ओ बहुत स्ट्रॉन्ग है सेकंड, आई भी स्ट्रॉन्ग है, ओ अगेन, और टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पी। ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, अब जो है इनके बाद मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि इधर से क्या निकल कर आया है। नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, सॉन्ग्स सुनने बहुत पसंद होंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, फिलोसोफर हो सकते हैं यहाँ पर आपके पर्सन, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, साथ ही जो हैं पब्लिक फिगर होंगे गाइज। ये इनकी हाइट जो है वो अच्छी होगी, टॉल होंगे ये या होंगी, एडवाइज़र हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो है राइटर हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में वर्क करते होंगे, बड़े फैशनेबल स्टाइलिश होंगे, ट्रेंडिंग होंगे, ट्रेंडी होंगे, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, और टीचर भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं यहाँ पर, साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा होंगी या होंगे, और चाय पीना जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर इनमें से दोनों एट्रीब्यूट में से भी अगर आपके लिए कुछ नहीं निकल कर आया है, निराश ना हो। आने वाली रीडिंग है अगर उसमें आपके जो साइंस हैं वो आपको मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
आप जो हैं अगर आपकी रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट करती है, मीन्स कि ये जो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो शफल करने वाली हूँ हमेशा की तरह। आपकी करंट फीलिंग्स जो है आपके पर्सन के लिए, ये आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी में देखने वाली हूँ। सो इफ़ अगर ये आपसे रेजोनेट करती है और इसमें आए हुए साइंस जो हैं अगर आपके साथ रेजोनेट कर जाते हैं, देन ये रीडिंग जो है आपके लिए है, आप कंटिन्यू करें। सबसे पहले मैं देखूँगी कि मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है जिसके साथ भी मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वाले हों, चाहे वो ब्लॉक सिचुएशन वाले हों, चाहे वो सेपरेटेड, मैरिड, एज गैप, कल्चर इशू, एंजल्स, कुछ भी, जो भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कलेक्ट करके मुझे यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करें कि ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप की करेंटली क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। ओके Okay, the Chariot, Nine of Swords, King of Wands, Page of Cups. Okay, so बॉटम की एनर्जी तो बड़ी ही प्यारी निकल कर आई है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपके साइंस आपको बता देती हूँ, देन आपकी रीडिंग जो है वो मैं करती हूँ। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं। ये स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। इनके अलावा जो है मेजर अरकाना यहाँ पर मौजूद है, 2 मेजर अरकानाज हैं हमारे पास। सो 12 की 12 राशियाँ जो है मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता भी है कि 12 की 12 राशियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की करंट स्थिति यानी सिचुएशन क्या चल रही है। सो गाइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अगर मैरिड नहीं हैं, वो सिंगल थे अभी तक, सो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर उनके पर्सन की शादी हो रही है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये खुशी के साथ नहीं हो रही है, लेकिन ये प्रेशर में आकर की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक व्यक्ति जो है उसके घर में, उसके परिवार में कहीं ना कहीं शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 2 सिचुएशंस यहाँ पर हैं, आपके साथ जो भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं गाइज़। एक कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ शादी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपकी फैमिली जो है अग्री कर गई है और स्ट्रेंथ में आकर आपने जो है चीज़ें अपने पावर अपने हाथ में लिया है और अपने स्ट्रेंथ में आकर जो है चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ कहीं ना कहीं आपने कदम आगे बढ़ा दिया है। पहली तो एनर्जी ये निकल कर आती है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र की हैं चीज़ें और चीज़ें बेहतर दिशा में होने लग गई हैं, ये आपको एहसास हो रहा होगा। सो इफ़ अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये एनर्जी आपकी है। अदरवाइज़ सेकंड एनर्जी जो निकल कर आई है वो ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों का डिवोर्स हो सकता है, कुछ लोगों ने मेजर एक फ़ैसला लिया है। एक वॉर होती है ना कि यार अब जो है आर या पार की लड़ाई लड़नी है, फैसला लेना है, बहुत हो चुका और अब जो है क्लैरिटी चाहिए, तो चाहिए, बात ख़त्म। तो इस रिलेशनशिप की यही चीज़ चल रही है कि एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल डट गया है उस चीज़ पर कि मुझे यार अब क्लैरिटी चाहिए, दैट्स इट, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे कमिटमेंट चाहिए मेरे व्यूअर्स को, ये दिख रहा है। और ये भी साथ में दिख रहा है जो दूसरी एनर्जी है कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो शादी कर रहे हैं, फोर्सफुली शादी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके कर रहे हैं। और एक इंसान जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अनफॉर्चुनेटली मुझे फ़ील हो रही है। और ये चीज़ इसलिए हुई है, जिनकी लाइफ में ये चीज़ हुई है कि जिनके पर्सन मूव ऑन कर गए हैं और कहीं और कमिटमेंट दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स को लगता है कि मेरे व्यूअर्स ने उतना एफ़र्ट नहीं किया इस रिलेशनशिप में जितना मेरे व्यूअर्स को करना चाहिए था, जितना ज़्यादा एफ़र्ट करना चाहिए था। और उन्हें लगता है कि आपने जो है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। एक ये पाथ था रिलेशनशिप में आगे सक्सेस तक जाने का, वहाँ तक मुकम्मल आपने उनका साथ नहीं दिया, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप की दिख रही है। इफ़ अगर ये आपके
रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है। सो ये रीडिंग जो है ये पूरी आपके लिए है। बहुत कट टू कट स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं। सो अगर आपसे रेजोनेट करे तभी आप इससे कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ रीडिंग जो है अब आती रहेंगी तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। टैरो के थ्रू देखते हैं कि अब जो हमारा मेन सवाल है कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग जो है, नहीं सॉरी, उनकी एक्चुअल सच्चाई जो है ना, वो आपके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ज़्यादातर लोगों से कलेक्ट करके मुझे यहाँ पर एनर्जी बताएं कि ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो उनसे जो अपनी सच्चाई दिखाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वो जो दिखा रहे हैं मेरे व्यूअर्स को वही उनकी हकीकत है, वही उनकी असल सच्चाई है, या कोई और बात है जो मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है उनके पर्सन के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे बेहतर से बेहतर गाइडेंस दें जो मैं अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड कर सकूं। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे तो उन्हें मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मेजर अरकाना अगेन 2 यहाँ पर मौजूद हैं, तो 12 के 12 साइन है, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं एक्चुअली 3 मेजर अरकानाज हैं। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब मैं कुछ चीज़ें पहले क्लैरिटी लूँगी कि क्या है, देन आपको और ज़्यादा क्लियर जो मैसेज है वो देती हूँ। ठीक है, डेथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सच्चाई में पर्सन की डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या ख़त्म हो रहा है। क्लैरिफाइंग डेथ, ओके चलिए। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन गाइज। मैं बता रही हूँ ना कि आपके जो पर्सन हैं फ़िलहाल उनको ये बहुत ज़्यादा एक फीलिंग उनके अंदर आ चुकी है कि इस रिलेशनशिप में ना उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा, लाइक आपसे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और टाइम, बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकी तरफ से ज़्यादा है, आपकी तरफ से कम है। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में किसी ने भर दी हैं, या तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, अदरवाइज़ जो है इनको किसी ने इस तरीके की अनाप शनाप बातें समझा दी हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की तो आप ही बेहतर समझेंगे, बट येस इनके एक चीज़ चल रही है दिमाग में। अब बात अगर की जाए कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की हकीकत क्या है, आपके प्रति उनकी क्या सच्चाई है, तो देखिए मैं बात एकदम क्लियर बता दूं कि मुझे यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी चीटिंग का कार्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो ये कहे कि आपके जो पर्सन है वो आपको चीट कर रहे हैं या डिच कर रहे हैं या गलत इंटेंशन है। अभी उनके इरादे भी मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन के साथ, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो भी लोग देख रहे हैं आपके पर्सन दिल से आपके लिए साफ़ हैं। अब बात होती है परिस्थिति की, जो लोग जो हैं नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बल्कि कुछ आपके पर्सन को इवन गाइज ये भी रियलाइजेशन है कि इस रिलेशनशिप को वो बचा सकते थे, उसको कुछ थोड़ा एफर्ट और करते और आप रुक जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तो इस बात का रेगरेट और गिल्ट भी दिख रहा है मुझे उनके अंदर। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं आप इन्हें, वो गलत इनकी तरफ से चीज़ें कुछ ऐसी जेस्चर ऐसा कर देते हैं कि आप इन्हें नहीं समझ पाते कि ये अगर इंसान इतना दुखी है मुझे लेकर, तो दिखा तो ये ऐसा रहा है कि बहुत चिल कर रहा है, क्योंकि इनका एक नेचर ये है कि ये दिखाते नहीं हैं, उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इनको कमज़ोर दिखने में तकलीफ़ है। इवन ये आपके सामने भी बहुत बहुत एकदम डूड टाइप से कि मतलब अरे मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मेरी लाइफ में रहो या ना रहो, मैं खुश हूँ और मेरे को कोई असर नहीं है, आप रहो या ना रहो, लाइक ऐसा इनको लगता है कि इनको जैसे बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि अगर ये लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी, कि नहीं और रोते नहीं है बेटा, तो ऐसा इनको लगता है ना, रोना या एक्सप्रेस करना, सामने वाले को खोते वक्त जो तकलीफ़ होती है उससे ज़ाहिर कर देना, तो वो चीज़ शायद इनको लगता है कि इनकी कमज़ोरी है। दैट्स वाई ये बहुत चिल दिखाते हैं ख़ुद को, बहुत
काम डाउन, बहुत पेशेंस ऐसा दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल में इनकी फीलिंग ये है कि ये आपको खोने के बाद से इन्होंने किसी एक इंसान का भी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, चाहे वो इनकी फैमिली की तरफ से हो ऑफ़र या इनके फ्रेंड्स की तरफ से इन्हें कहा जा रहा हो कि भाई मूव ऑन कर ले, बंदी चली गई या इंसान तेरा चला गया तो तू मूव ऑन कर ले। बट नहीं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, इन्हें ये नॉट इंटरेस्टेड है, बिल्कुल नहीं। इनको यही रेग्रेट है कि यार इस रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट कर सकते थे और चीज़ें बेहतर कर सकते थे, और 24/7 ये ऐसा ही सोचते हैं। बैलेंस खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है तो गाइज़ ये भी समझ लीजिए कि ये व्यक्ति जो है आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लीगली या फिर ट्रेडिशनली आपको अपना बनाना चाहते हैं बिना डरे। ये इनके इंटेंशंस हैं जो हम देखना चाहते हैं कि इनकी सच्चाई क्या है। तो इनकी सच्चाई बिल्कुल यही है कि ये भले ये सोच रहे हो कि इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, बट उसके बावजूद ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना रोमांटिक टाइम, अपना फ्यूचर, अपना करियर। आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, बहुत यकीन करते हैं आप पर। साथ ही जो है आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लाइक इंगेजमेंट के लिए प्रपोज करना या ऐसी सारी चीज़ें जो हैं ये करना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके जाने का इन्हें अफसोस भी है और ये और किसी के साथ कमिटमेंट नहीं देंगे। इनकी करंट जो सिचुएशन है, ये कतई किसी और के साथ टाइम पास तो कतई नहीं करेंगे। ये चाहे जितना आपको दिखाएं, ये जितना ऊपरी तौर पे दिखा लें कि ये बंदा बहुत चिल है, ये इंसान बहुत मस्ती कर रही है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स, अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग, जिनसे भी रेजोनेट कर रही है, किसी के लिए तो ये है ही, ठीक है, भले सबसे ना करें लेकिन किसी के लिए तो है डेफिनेटली। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सिंगलहुड कार्ड है आपकी जो पर्सन है, लेकिन ये अपना सिंगलहुड इन्जॉय कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त है अकेले रहना। लेकिन अगर कहें कि ये आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएं, ऐसा ये कतई नहीं सोच रहे हैं। ये आपके साथ नहीं है, लेकिन इनका जहन जो है आपकी तरफ खिंचा हुआ है और ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इनको मिल जाएं, और ये इनकी सबसे बड़ी इच्छा है, विश फुलफिलमेंट होगी जब आप इनको मिल जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इन्होंने अपने को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है, मसरूफ़ कर लिया है काम धाम में, पैसा कमाने में, और बहुत ही प्रैक्टिकली ख़ुद को लेकर चल रहे हैं कि ठीक है, सिचुएशन जब होगी, जब टाइम होगा तो हम लोग मिलेंगे, लेकिन ठीक है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, सामने वाले का वेट करूंगी या वेट करूंगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि आपकी तरफ क्या होने वाला है, क्योंकि इरादे तो इनके बहुत ही क्लैरिटी हम लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। सो देख लेते हैं इन द नियर फ्यूचर जो है इनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्या कॉल मैसेज करेंगे, क्या कोई ऑफ़र करेंगे, लव ऑफ़र, कुछ भी कर सकते हैं क्या। सो गाइज़ ये यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो है स्ट्रॉन्ग हैं। एक मेजर अरकाना एक्चुअली यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से 12 के 12 साइन हैं। अच्छा, बात करूँ अगर कि आपको एक्शन क्या लेंगे, सो गाइज़ ये सोचेंगे, आएंगे, समझने आपके घर तक ना आकर ये लौट जाएंगे। क्यों लौट जाएंगे? क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्हें ये समझा दिया है, आपने गाइज़ अपने पर्सन को ये एहसास करा दिया है कि आप जो हैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। तो हो क्या जाता है कि जब ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये फिर ये सोचने लगते हैं कि फिर मैं क्यों बढ़ूँ आगे, सामने वाला क्यों नहीं आता है। और इन्हें ये पता है कि अगर ये आपको 3-4 दिन मैसेज नहीं करेंगे या कुछ साल कॉल, कुछ महीने या कुछ सालों तक बात नहीं करेंगे, इवन दो तब भी आप ही इन्हें रिकॉल करेंगे, आप इन्हें मैसेज करेंगे, आप इन्हें चेज़ करेंगे एनी हाउ, ठीक है। तो ये जो इनके अंदर एक चीज़ बैठ गई है ना, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये आपको, और कहीं ना कहीं ये आपको, आपकी ये चीज़ जो है आपको कॉल मैसेज जो ये आप इन्हें कर देते हैं, ठीक है, इससे ये कमज़ोरी मान के चल रहे हैं आपकी कि अरे यार सामने वाला जो है वो करेगा तो मैं क्यों करूँ। तो अगर मैं बात करूं इन द नियर फ्यूचर इनका नेक्स्ट एक्शन, इन्हें यही चीज़ रोक दे रही है आपकी तरफ बढ़ने से। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं इन दिनों। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग सुने, कॉल मैसेज सुने, एज गैप हो सकता है आप लोगों में,
लेकिन इनका ईगो बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें समझने के बावजूद इन्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप तो इन्हें चेज़ करते रहेंगे, है ना, किसी भी तरीके से। देखिए, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहें कि मैम हमने चेज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ये काम नहीं भी करते हैं। लेकिन गाइज़, कहीं ना कहीं से अगर आप कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई रिलेटिव नोन से आप बात कर रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं और वो इंसान आपके पर्सन को नहीं बता रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। बात उन तक कैसे ना कैसे पहुंच रही है, चाहे आपके जेस्चर से, आपके स्टेटस से, आप कुछ भी मिसिंग स्टेटस और दुखी है नॉल और ये सब कुछ अगर लगा रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके पास खुद आएंगे, नंगे पैर दौड़ते हुए आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, उनका ईगो मत बनने दीजिए, ये ईगो उनका बीच में आ जा रहा है। तो जब तक आप उन्हें चेज़ करते रहेंगे, वो रन करते रहेंगे और उनका ईगो जो है इतने से इतने से इतने से इतना हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग समझें, ठीक है। ये ईगो जो है ये बीच में नहीं आना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है, ये आपने ही उनको गाए बगाए इनडायरेक्टली इस चीज़ का एहसास करा दिया है। सो प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। मुझे बस ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी से सच्चे दिल से जुड़ता है तो वहाँ उस रिश्ते में ईगो, एटीट्यूड, इन चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस की जगह नहीं होनी चाहिए। समर्पण जो है, मोहब्बत, प्यार, स्नेह जो है इंसान से सब कुछ करवा सकता है। तो आप जो हैं गाइज़, आप बहुत समर्पित हो चुके हैं, बहुत कुछ आप झेल चुके हैं इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा अब जो है काम डाउन होकर अपनी चीज़ों पर फोकस्ड रहें, ठीक है। सो वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस निकल कर क्या आती है। और आप उन्हें चेज़ करना छोड़ दें, ज़रूर जो है अगर वो व्यक्ति आपके लिए सही है तो आपको मिलेंगे, ठीक है। आप उन्हें चेज़ करना छोड़ दें, क्योंकि चेज़ करने से ये होता है कि उनको, वो हवा में ही रहते हैं, फिर वो धरती पे नहीं आ पाते हैं। फिर वो धरती पे नहीं आते हैं तो वो बात भी नहीं करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊँ और मैं क्यों बात करूँ, सामने वाला तो करेगा ही, कैसे भी करके करेगा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ट्रस्ट जो है अपना ईश्वर पर बना कर रखिए। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर वो व्यक्ति आपके लिए सही है, कोई नहीं दूर कर सकता है, ईश्वर खुद मिलवाएंगे, एंजल्स आपके साथ हैं। परफेक्ट टाइमिंग जो है उसके आने का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें, लेकिन ज़िंदगी को थाम कर, रोक कर नहीं। मूव ऑन द सेंस की पढ़ाई करें, स्टडीज़ फोकस करें, परिवार को समय दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, स्पिरिचुअल ग्रोथ पैदा करें अपने अंदर, करियर पर फोकस्ड रहें, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको स्टेबल रखने की कोशिश करें, खुद को प्रिपेयर करें पीसफुल रेजोल्यूशन। तो कुल मिलाकर के गाइडेंस भी वही निकल कर आई है जो मैं बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ को किसी के लिए स्टक ना करें, पॉजिटिव रहें, भगवान पर इस बात का भरोसा बरकरार रखें, ऊपर वाला आपके लिए बेहतर ही करेगा, कभी भी गलत नहीं करेगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसी लगी ये रीडिंग आपको। अपकमिंग कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। मैं वेट करूँगी आप लोगों का। और इफ़ यू वांट एनी मोर क्लैरिटी, चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस जाहिर सी बातें रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।